हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रो स्टडी। आज हम देखेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ एएसआरबी नेट ऑफ ईयर 2016 ऑफ वेजिटेबल साइंस। फर्स्ट है, काशी अमृत इज अ वैरायटी ऑफ। तो काशी अमृत जो है वो टोमेटो की वैरायटी है। नेक्स्ट है, बिदान कुसुम इज अ वैरायटी ऑफ। तो बिदान कुसुम जो है वो एलिफेंट फोर्टियम की वैरायटी है। थर्ड है, विटामिन सी के डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। फोर्थ है, श्रीनंदिनी और श्रीवर्धनी किसकी वैरायटी है। सो इसके ऑप्शंस आए थे, उसके हिसाब से आंसर है स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट है, पार्सली इज अ रिच सोर्स ऑफ। ऑप्शंस थे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और ई। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज विटामिन सी। नेक्स्ट है, रिकमेंडेड जो कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस एट 90 से 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। Seed plot technique in potato, तो इट वॉज गिवन बाय पुष्कर नाथ इन 1965। और अगर ट्रू पोटैटो सीड का कंसेप्ट पूछेगा तो उसका आंसर होगा रामानुजन। नेक्स्ट है, मोनोशियस प्लस एंडोमोनोशियस सेक्स फॉर्म इज फाउंड इन विच क्रॉप। सो उसका आंसर था मस्क मिलन। और एंडोमोनोशियस एक्चुअली क्या होता है कि जब मेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होता है सेम प्लांट में तो हम उसको बोलते हैं एंडोमोनोशियस। क्लीस्टोगेमी इज फाउंड इन, तो इसका आंसर होगा लेटिस। क्लीस्टोगेमी क्या होता है कि जब फ्लावर्स डू नॉट ओपन ड्यूरिंग पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन बोथ। नेक्स्ट है कि लेटिस का जो मोड ऑफ पॉलिनेशन है, तो लेटिस एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ब्रिंजल में जो मोड ऑफ पॉलिनेशन होता है तो इसमें ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। बीटा वल्गैरिस वार्सिस्ला इज अ फैमिली, तो इसकी जो फैमिली है वो शिनोपोडिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। पी में जो शेलिंग परसेंटेज होता है वो होता है 35 से 40%। काशी नंदिनी जो है वो पी की वेराइटी है। और पॉइंटेड गॉर्ड में जो प्रोपगेशन होता है वो स्टेम कटिंग के थ्रू होता है। और जो बिटरनेस होता है बिटर गॉर्ड पॉइंटेड गॉर्ड में वो ट्राइकोजेंथीन की वजह से है। और जो ग्लाइको एल्कलॉइड ब्रिंजल में प्रेजेंट होता है दैट इज सोलासोडाइन। नेक्स्ट है कि जो एरिड रीजन ऑफ डैश इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग वाटरमेलन प्रोडक्शन। तो ऑप्शंस आए थे आपके गुजरात, राजस्थान, यूपी, एमपी। सो इसका आंसर होगा जो एरिड रीजन राजस्थान का वो सुटेबल होता है फॉर ग्रोइंग वाटरमेलन। फिर कुकम्बर और स्क्वैशेस में पार्थिनोकार्पी का इंडक्शन हम कैसे करते हैं। तो ऑप्शंस आए थे ओनली लो टेम्परेचर, ओनली शॉर्ट डे कंडीशंस। सो इसका आंसर होगा कि लो टेम्परेचर के थ्रू हम कुकम्बर और स्क्वैशेस में पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कर सकते हैं। और पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है, पीकेएम1 जो मोरिंगा की वेराइटी है वो रिलीज हुई थी बाय टीएनएयू, दैट इज तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, एलोगैमी का जो डेफिनेशन है मतलब जब फ्लावर का फर्टिलाइजेशन होता है बाय पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर स्पेशली बोर्न ऑन अ डिफरेंट प्लांट। तो जब डिफरेंट प्लांट बोलेगा सो दैट विल बी एलोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन। और जब सेम प्लांट बोलेगा सो इट विल बी ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट है, पूसा सुमीत इज अ वेराइटी ऑफ। तो पूसा सुमीत ब्रॉड बीन की वेराइटी है। नेक्स्ट है, जो ट्रू पोटैटो सीड है पोटैटो में वो कहाँ फॉलो हुआ था। तो ऑप्शंस थे आपके इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। सो इसका आंसर है इंडिया। नेक्स्ट है, बकला बीन, फेबा बीन एंड हॉर्स बीन, ये सब कॉमन नेम्स है ब्रॉड बीन के। नेक्स्ट आता है कि जो बैक क्रॉस होता है वो क्रॉस एक हाइब्रिड है विद, मतलब जब क्रॉस होता है विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स तो हम उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। एंड जब क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट होगा तो वो टेस्ट क्रॉस होगा। तो फादर ऑफ टोमेटो ब्रीडिंग है डॉक्टर CM रिक। और फादर ऑफ टोमेटो इन इंडिया, इंडिया में अगर टोमेटो ब्रीडिंग के जो फादर हैं दैट इज डॉक्टर गौतम कालू। फिर जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं एक्सेप्ट टोमेटो। टोमेटो इज एसिडिक इन नेचर। एलीन इज अ अमीनो एसिड और ये जो एलीन है ये एलियम सटाइवम में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, पंजेंसी प्रिंसिपल। तो पंजेंसी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आइसोथायोसाइनेट है। एंड इन केस ऑफ अनियन अगर हम पंजेंसी के लिए रीजन पूछेंगे सो दैट विल बी एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड और गार्लिक में डाई एलाइल डाइसल्फाइड। काशी प्रगति और काशी मोहिनी दोनों वेराइटी है ओखरा की। जो शुगर मॉलिक्यूल जो रेडिश में प्रेजेंट है दैट इज ग्लूकोज। एंड इन केस ऑफ बीटरूट सुक्रोज इज प्रेजेंट। फिर वर्ल्ड वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर जो है वो ताइवान में है। नेक्स्ट है, नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन दैट इज NHRDF, ये नासिक महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नेक्स्ट, पूसा रसदार इज अ वेराइटी ऑफ। सो इसका आंसर है बिटर गॉड। तो पूसा रसदार बिटर गॉड की वेराइटी है। और पूसा नजदार इज अ वेराइटी ऑफ रिच गॉड। पूसा मधुरिमा जो है वो वेराइटी है मस्क मेलन की। तो मोस्टली जो मधु रिलेटेड वेराइटी, हरा मधु,
सारमधु, ये सब जो वेराइटीज़ है वो मस्कमेलन की वेराइटीज़ होती है। फिर पेरिनियल वेजिटेबल का एग्जांपल्स आया था कॉक्सीनिया, चाव चाव, परवल या ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे वेजिटेबल्स पेरिनियल है। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग लॉसेज इन वेजिटेबल जो है वो 20 से 30%। प्री कूलिंग रिफर्स टू, तो जब फील्ड हीट का रिमूव कर फील्ड हीट को जब हम रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्री कूलिंग। The purple color of reddish is due to anthocyanin, and ये जो अर्का चंदन जो वैरायटी है वो पम्पकिन की वैरायटी है। भू सोना ST14 जो है वो बीटा कैरोटीन रिच वैरायटी है स्वीट पोटैटो का। एंड जो भू कृष्णा है ST13 ये एंथोसाइनिन रिच वैरायटी है स्वीट पोटैटो का। नेक्स्ट है, अगर हमको इंसिडेंस जो वेप्टेल डिसऑर्डर का कॉलीफ्लावर में रिड्यूस करना है तो उसके लिए हमको एप्लीकेशन करना पड़ेगा अमोनियम मॉलिब्डेट का। पूसा रसराज एंड अर्का राजहंस आर वेराइटी ऑफ, तो ये दोनों मस्कमेलन की वेराइटी है। एमेरंथस में पॉलिनेशन ऑप्शंस आए थे आपके, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और ऑफ एंड क्रॉस। सो इसका आंसर होगा कि जो एमेरंथस में पॉलिनेशन होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और एमेरंथस की फैमिली पूछी गई थी आपसे, तो एमेरंथस की जो फैमिली है दैट इज एमेरंथेसी। नेक्स्ट, काशी अमन इज अ वेराइटी ऑफ, तो काशी अमन जो है वो टमाटो की वेराइटी है। और काशी अनमोल चिली की, एंड काशी सिंदूरी पैपरिका, एंड काशी प्रकाश इज अ वेराइटी ऑफ ब्रिंजल। इंदु AG1 इज अ वेराइटी ऑफ, तो इंदु AG1 एश गॉड बेनिन का स्पिरा की वेराइटी है और ये डेवलप्ड हुआ था बाय केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। The baby potato is a variety of snake gourd developed by केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। बिटर gourd का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज मोमोडिका चिरेंशिया, और इसके कुछ कॉमन नेम्स है जैसे कि बाल्सम पिया, बिटर मिलन। और ये ओरिजिनेट हुआ है इंडिया से, जिसका क्रोमोसोम नंबर है 2n=2x=22। ग्रेट हेडेड गार्लिक, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एलियम एमिलोप्रेसम। स्पॉन्ज गॉड में पॉलिनेशन कौन सा होता है? ऑप्शंस आए थे सेल्फ, क्रॉस और ऑफन। सो स्पॉन्ज गॉड एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। ब्रॉड बीन में पॉलिनेशन के लिए रीडली रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा था? ऑप्शंस थे आपके, इंसेक्ट है, विंड है, एयर और वाटर। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंसेक्ट। फिर अर्का जो राजहंस है कैंटलोप की वैरायटी, ये डेवलप हुआ था बाय ब्रीडिंग मेथड दैट इज सिंगल प्लांट सिलेक्शन। ओके, टोमेटो केचप को हम प्रिजर्व किससे करते हैं? तो सोडियम बेंजोइट से करते हैं, तो हम कलर्ड फ्रूट्स के लिए सोडियम बेंजोइट यूज़ करते हैं, वेरस कलरलेस फ्रूट्स के लिए हम यूज़ करते हैं KMS दैट इज पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड। फिर वेजिटेबल्स आर कैन बाय, ऑप्शंस है ब्राइन और सिरप। सो इसका आंसर होगा कि वेजिटेबल्स का कैनिंग हम ब्राइन सोल्यूशन से करते हैं। परमानेंट मेथड ऑफ वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, ऑप्शंस आए थे आपके कैनिंग, ब्लैंचिंग, एक्सक्लूजन ऑफ मॉइस्चर। सो करेक्ट आंसर विल बी एक्सक्लूजन ऑफ मॉइस्चर। मॉडिफाइड CMS इज यूज्ड इन चिली। नेक्स्ट, लीक का हार्वेस्टिंग स्टेज बताना था। ऑप्शंस थे बल्ब जब वो 2 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर अटेन कर लेता है, और बल्ब विच अटेन लेस देन 2 सेंटीमीटर डायमीटर, और बल्ब अटेनिंग 5 सेंटीमीटर डायमीटर, और बल्ब अटेन लेस देन 5 सेंटीमीटर डायमीटर। सो इसका आंसर होगा कि जब बल्ब अटेन कर लेता है 5 सेंटीमीटर डायमीटर, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर हार्वेस्टिंग। कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर जो है वो गवर्न किससे होता है? ऑप्शंस आया था सिंगल जीन, 2 जीन, 3 जीन और पॉलीजीन। तो जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर होता है वो पॉलीजीन गवर्न करता है, और जब क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होगा तो इसका आंसर होगा मे बी सिंगल और फ्यू जीन्स। नेक्स्ट है ब्रिजल स्प्राउट का ईल्ड जो है वो 10 से 16 टन्स पर हेक्टेयर होता है, और इसके एडिबल पार्ट है इमेच्योर हेड। फील्ड इंस्पेक्शन एंड रोगिंग डन इन टोमेटो एट, ऑप्शन आए थे आपके बिफोर फ्लावरिंग, मेच्योर स्टेज और ग्रीन स्टेज। सो इसका आंसर होगा कि जो फील्ड इंस्पेक्शन और रोगिंग है वो हम बिफोर फ्लावरिंग करते हैं। पूसा नसदार जो है वो किसकी वेराइटी है? तो ये रिच कॉट की वेराइटी है। IIVR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी यूपी में। सीडलेस वाटरमेलन की जो वेराइटी है पूसा बेदाना, जो टेट्रा 2 पूसा रसल के क्रॉस से बना है। और एक अर्का मधुरा जो ईयर राउंड प्रोडक्शन के लिए सूटेबल है अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशन। नेक्स्ट है कि जो एलिफेंट फोर्टेम है एमोर्फोपेलस कैंपेनोलेटिस, इसकी फैमिली एरेसी और ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इसको हम सोरन और जिमेकंद भी बोलते हैं। नेक्स्ट,
आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर टोमेटो फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन, तो उसके ऑप्शंस आते हैं 100 मीटर, 50 मीटर, 150 मीटर और 200 मीटर। तो इसका आंसर होगा कि फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए हम आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं 50 मीटर और सर्टिफाइड के लिए 25 मीटर। फिर आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर काउपी सर्टिफाइड प्रोडक्शन सीड प्रोडक्शन, तो उसके लिए भी हम सिमिलर टू टोमेटो ही रखते हैं 50 फॉर फाउंडेशन एंड 25 फॉर सर्टिफाइड सीड। पंजाब चुआरा कद्दू वन इज अ वेराइटी ऑफ समर स्क्वैश, तो ये कौन सी टाइप की वेराइटी, बुश टाइप, क्लाइंबिंग टाइप और ट्विनिंग? तो ये एक बुश टाइप की वेराइटी है। Pre-cooling refers to the removal of field heat, which helps in delaying ripening and reduces enzymatic activity, reduces rate of transpiration, या all of the above? So इसका आंसर होगा all of the above. Next, Gilia hybrid CH1 and CH3 ये डेवलप हुआ था by using genetic male sterility at पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। कुकम्बर के फ्रूट को हम बॉटनिकली क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस थे बेरी, मेलो, ड्रूप और कैप्सूल। तो जो बेरी है वो हम बोलते हैं इसके फ्रूट को। नेक्स्ट है, जो कमर्शियल सीड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए टोमेटो को हम कौन से स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं? तो टोमेटो को हम रेड राइप स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं। जो फैमिलीज है एमेरिल्डिएसी और एस्पेरेगेसी, ये डिवाइड हुआ था फ्रॉम द फैमिली। ऑप्शंस आए थे आपके लिलिएसी, एलिएसी, फेबेसी। सो आंसर आएगा इसका कि वो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है फैमिली लिलिएसी। फिर एस्पेरेगस का जो सीड रेट होता है वो 3 से 4 केजी पर हेक्टेयर होता है और इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज एस्पेरेगस ऑफिसिनेलिस। ये एक डायोशियस हर्ब है एज वेल एज पेरिनियल है और जिसका एडिबल पार्ट होता है स्पीयर्स। नेक्स्ट, सीड रेट ऑफ पार्सली, तो पार्सली का सीड रेट होता है 250 से 300 ग्राम्स पर हेक्टेयर। इसका बॉटनिकल नेम है पेट्रोसेलिनम क्रिस्पम और इसकी फैमिली है एपीएसी। पेठा कद्दू इज अ वैरायटी ऑफ एशगॉट और इसके कुछ और नाम है जैसे कि हेरी मेलन, विंटर मेलन, एश पम्पकिन, वाइट पम्पकिन, चाइनीज प्रिजर्विंग मेलन, ब्लैक स्पॉट, वाइट गॉड एंड पेठा। और इसका बॉटनिकल नेम है बेनिनकासा हिस्पेटा और डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है 24। कोकम्बर का सीड रेट पूछा गया था, तो कोकम्बर का सीड रेट होता है 2.5 से 3.5 केजी पर हेक्टेयर और पम्पकिन का होता है 1 to 5 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट, एस्कॉर्बिक एसिड रिच वेजिटेबल, तो ग्रीन चिली जो है दैट इज रिच इन विटामिन सी। प्रोजेनेटर ऑफ कुकम्बर, तो कुकम्बर के एंसेस्टर हैं कोकोमिस हार्डविकी। Tomato was introduced in India during the British period in 1828 by the Royal Agri-Horticultural Society, कोलकाता। अगर हमको रिड्यूस करना है लीफ कल वायरस को, टोमेटो की नर्सरी को हम जनरली इसका सोइंग करते हैं February to March। फिर क्राइबन ए जीन जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हुआ था इन टोमेटो फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंट, तो ये जीन है क्राइबन ए। इंटेरोग्रेशन जीन जो टोमेटो में प्रेजेंट होता है दैट इज लाइकोपर्सिकम पिम्पिनेलिफोलियम जो कि होता है करंट टोमेटो। नेक्स्ट, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट का एग्जांपल्स पूछा गया था, तो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट का एग्जांपल है मस्क मेलन और नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट का है वाटरमेलन। टोमेटो फ्रूट क्रैकिंग इज ड्यू टू ड्राई स्पेल फॉलोड बाय इरिगेशन स्लैश बोरॉन डेफिशिएंसी और ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, फॉर डिस्टेंट मार्केट टोमेटो को हार्वेस्ट करते हैं मैच्योर ग्रीन स्टेज में और टोमेटो का डिसऑर्डर जो एसोसिएट है विद कैल्शियम डेफिशिएंसी दैट इज ब्लॉसम एंड रॉट एंड वाइट फेयाना इज अ वेराइटी ऑफ नोल कोल। हाई कंजम्पशन ऑफ एमेरेंथस इज लिमिटेड क्योंकि इसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट होता है। वर्जीनिया सवॉय जो है वो स्पिनाच की वैरायटी है और जो वाइल्ड स्पीशीज है बीटा वल्गैरिस का वो है बीटा वल्गैरिस सब स्पीशीज मैराटिमा। नेक्स्ट है, रेड कलर जो अनियन में होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है और अनियन में जो CMS है वो इट वाज रिपोर्टेड बाय जोन्स एंड एम्सवेलर 1936। इस टर्मिन्स इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एजेंसी ये स्विट्जरलैंड में जो स्टैब्लिश हुआ था 1924 में। हाई इंसेक्ट रिपेलेंट स्पीशीज है दैट इज ट्री अनियन विविपैरम और अनियन का जो सीड रेट होता है दैट इज 8 to 10 kg पर हेक्टेयर बाय ट्रांसप्लांटिंग मेथड और ideal temperature for onion bulb development is 15.5 to 21 डिग्री सेल्सियस। अनियन की वैरायटी जो टेम्परेट रीजन के लिए सूटेबल है दैट इज ब्राउन स्पेनिश। नेक्स्ट है, जो सीड सोइंग डेप्थ होता है वाटरमेलन में दैट इज 2 to 4 सेंटीमीटर और शायद या फिर चाउचाउ जो है उसका ओरिजिन प्लेस जो है दैट इज साउथ मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। नेक्स्ट, क्रिटिकल स्टेज फॉर पी इरिगेशन, तो इरिगेशन जब हम पी में करते हैं उसका ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है फ्लावरिंग एंड पॉट डेवलपमेंट स्टेज। नेक्स्ट है, काशी उदय जो है वो वेराइटी है गार्डन पी की और जब पूसा उदय पूछा जाए तो दैट इज वेराइटी ऑफ कुकम्बर। ओरिजिन ऑफ काउपी, तो काउपी का ओरिजिन है अफ्रीका।
जो recent broad bean variety released from IARI in 2013 was पूसा उदित। फ्रेंच बीन का जो ओरिजिन है वो है सेंट्रल अमेरिका, एंड विंग्ड बीन जो है वो फैबेसी फैमिली को बिलोंग करता है, एंड कैरेट का जो ओरिजिन प्लेस है दैट इज अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डज नॉट प्रिजर्व द वेजिटेबल जर्म प्लाज्म। सो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जो वेजिटेबल की जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व नहीं करता है? ऑप्शन थे AVRDC, NPBGR, NBAGR। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, दैट इज लोकेटेड एट करनाल, हरियाणा। और जर्म प्लाज्म क्या होता है? तो सम टोटल ऑफ जीन्स जो प्रेजेंट होता है किसी भी क्रॉप स्पीशीज में, हम उसको बोलते हैं जर्म प्लाज्म। रिकैल्सिट्रेंट सीड्स आर फाउंड इन, तो ऑप्शन थे आपके टोमेटो, बॉटल गॉर्ड और पॉइंटेड गॉर्ड। तो रिकैल्सिट्रेंट जो सीड्स है वो पॉइंटेड गॉर्ड में होता है। नेक्स्ट है, इंटेंस फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग, ऑप्शन है सेल्फिंग, मासिंग और बोथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो इनब्रीडिंग होता है दैट इज ड्यू टू सेल्फिंग ओनली। एडेप्टेशन टू ऑफ अ वेराइटी टू एन एनवायरमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन थे आपके एक्लिमेटाइजेशन, अडेप्टेशन और स्टेबिलिटी। तो अडेप्टेशन, किसी भी वेराइटी का अडेप्टेशन न्यू एनवायरमेंट पे, हम उस फिनोमेना को बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। ओके गाइस, थैंक यू।